जन किथा गुजारी है रात वे असी कमले होया राता कालियां। अगर मैंने अच्छा टेक नहीं दिया ये मुझे गाली दे देगा कि भाई कुछ रियाज करके आओ। 98 points of Mirchi पर मैं हूँ Arjun Yanishwari. I'm so happy to have both of you here right now, Ayushmann and Rochak. Welcome to Mirchi Plus. Thank you so much. Thank you. But how is it that आपके पास हमेशा एक गाना होता है? Where do you keep all these songs? यार आई थिंक आयुष्मान के लिए ना सारे गाने जो मैं बनाता हूँ वो आयुष्मान कभी कभी आ जाता है घूमता फिरता, उसको मैं सुना देता हूँ। घूमता फिरता अंडरलाइन ना? घूमता फिरता आता है ऐसे चिल मारने के लिए, फिर मैं उसको सुनाता हूँ, देख मैंने ये बनाया कैसा लग रहा है, फीडबैक के लिए। जिसको कोई पसंद आता है तो ये रख लेता है, ये मेरे को दे दे। ठीक है, तो हाँ मतलब ये गाना हो गया आई थिंक 4-5 साल पहले शुरू किया था मैंने, एंड देन वी एडेड सम लिरिक्स, देन कुछ चेंज किया, फिर देन आयुष्मान वांटेड टू डू इट एज अ सिंगल। देन वी थॉट दैट अगर हम आ रहे हैं साथ में, this has to be special and this has to be clutter breaking, so we the sound of it, then we worked on it for like a good 3-4 months and थोड़े से lyrics change किए। फिर अब जो गाना बाहर आया है वो काफ़ी मेहनत के बाद आया है, because we wanted to be a little different from whatever is going on, and और कोई प्रेशर नहीं था तो आराम से बना रहे थे। तो लगा लिया हमने 4 साल। No, we don't mind in that. 10 साल बाद आया था, लेकिन 4 साल बाद ही आया। It's still early. We're still blessed humans, guys, in this universe of Rochak, Kohli and Ayushmann. But मुझे बताइए कि क्या ये किसी concert में पहले you had sung and that's how it happened? क्या story है? वो I think it was just for testing purposes. Oh. Testing waters, how does it feel when you perform for the first time. तो रोचक ने जब गाना सुनाया तो I was like I'll just sing in the concerts और देखते हैं लोग कैसे react करते हैं। So people are reacting great and okay, let's release this. And of course pre-release 3 concerts में गाया मैंने, चंडीगढ़ में, दुबई में and देहरादून। तो वहाँ के shots are there in the वहाँ के shots, देहरादून का shots काफ़ी हैं because they were like 10-20 colleges, around 25,000, 30,000 students. So it was huge, like sea of people. So we used those shots in the video. Yeah, but Rata Kalia is very groovy also. मतलब जिन लोगों को proper पंजाबी words नहीं भी समझ आ रहे हो, they would do this at least. Yeah. So क्या था thought behind the song? I think thought जो पंजाबी words हैं या जो lyrics भी हैं, I think when we are making a song, it should phonetically sound good. हाँ. तो कानों को अच्छा लगना चाहिए, वो क्या उसके जिसको समझ आता है फिर वो another level पे जाके connect करता है गाने के साथ. Right. लोग ऐसे भी हैं जो मेरे को लिखते हैं कि हमने पानी दा रंग या हमने साड़ी गली या मिट्टी दी खुशबू हमने 10 साल बाद डिस्कवर किया कि इसका असली मतलब क्या है, and then they get connected to the song on another level. That's true, I'm one of them. Yeah, so that's the idea. पहले आप एक बार मत सुनो, and then we found what the meaning was. That's how it happened. Yeah, so of course, so that's the idea कि एक बार सुनकर आगे ना बढ़े, आप सुनते रहें बार-बार, और एक दिन जब आप कनेक्ट होंगे तो अलग लेवल का मजा आएगा। राता कालिया is not like ठेठ पंजाबी, like आपकी होती है मुंबई की मराठी अलग है, पुणे की अलग है। True. वैसे चंडीगढ़ की पंजाबी अलग है और अमृतसर की अलग है। सो जब चंडीगढ़ की पंजाबी होती है ना, इट्स वेरी हिंदी लाइक। तो राता कालिया इज वेरी इजी, राता कालियां प्यार वालियां तेरे बिन रोया, सो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। या इट्स नॉट वेरी गाउटी एज यू से। लव दैट, लव इट। ये हम प्रोमो में डालेंगे। बट टेल मी वन थिंग, आप लोगों ने अभी इतने गाने साथ में बनाए हैं, बट जो फर्स्ट गाना साथ में बनाया था वो वाला एक्सपीरियंस वर्सेस अब वाला एक्सपीरियंस, कुछ फर्क हुआ है? वो गाना तो हमने स्कूल में कॉलेज में बनाकर फिर बहुत जगह गाकर फिर अलग अलग शहरों में जाके गाया, ऐसी हमें पता नहीं था हमने म्यूजिक करना है, पता नहीं था, तो हमने ऐसे ही बनाया था एंड हम चाहते थे कि हम एक बैंड बनाए। ओह वाह। या तो हमने एक बैंड बनाया, पहले उसका नाम क्या रखा था? ग्रेविटी। उसके बाद ग्रेविटी नहीं चला, हमने कहा ग्रेविटी इज पुलिंग अस डाउन, तो हमने उसका नाम रख दिया एडिक्शंस। क्या रख दिया? एडिक्शंस। ओह माय गॉड। With a Z in end of it. Z in the end. Addictions. Yeah, it's very. तो but nobody got really addicted to it. So we. यार हमारे गाने ना उस टाइम पे was but too ahead of its times I think. पता नहीं. We were in DV College Chandigarh, so the concerts used to happen like of very hardcore Punjabi singers. So we were Punjabi rock.
तो जॉनर किसी को ना बहुत लिमिटेड लोगों को समझ आता था. You know about this story? I had made a cassette of this song. 5-6 गाने थे. उसमें पानी दा रंग was the second song. हाँ. And we went to a music company. So that कॉलेज डेज में वो पंजाबी म्यूजिक कंपनी थी. तो एक कैसेट बना के गए. एक कैसेट बना के गए कि ये हम नए लड़के हैं और ये गाने हैं हमारे. एंड उस वक्त 90s का ये जो पॉप कल्चर था हम कॉलेज 2000s में थे. 2000 में 90s का चल रहा था. मतलब नूर चौहान वाज जोन वही था. मतलब हाँ जोन वही था ना. जोन इंडियन ओशन. So and that was our upbringing in music in Indian like hardcore indie music. Hardcore indie है ना. तो हम सोचते थे कि हाँ वैसा कुछ करेंगे. तो हम गए. So that guy said that तुसी ना मंडे नू आओ. And Friday सीगा उस दिन. It was Friday. तो मैं बड़ा उम्मीद लेकर एंड व्हाटएवर तो मंडे को गया. न्यू वीक फर्स्ट डे. मंडे को गया. मैं 11:30 बजे पहुंच गया कैसेट लेकर. एंड वो शटर उस दुकान का बंद था और बाहर गार्ड था कि ये कंपनी तो बिक गई सर. एंड मेरे को बड़ा बुरा लगा कि करियर का एंड हो गया. तो हमारी कैसेट वही की वही रह गई. पता नहीं थैंक गॉड इसे बनाई नहीं. नहीं तो पाइन तरंग कभी होता नहीं. एंड तो आप ये देखिए कि वो गाना अगर चला जाता उधर तो क्या फेट होता. We were the only ones who were like पानी तरंग and we were not getting the right people to produce it actually. So finally it happened after 10 years of making that song in Ricky Dono. But that's crazy. Yeah. एंड टेल मी वन थिंग, जब आप लोग ये गाने बना रहे थे इन कॉलेज, तो कॉलेज के फेस्ट एंड स्पेशली जो लोग म्यूजिक कर रहे होते हैं कॉलेज में, उनको एक थोड़ा सा भाव ज्यादा मिलता है ना, बिकॉज दे कैन प्ले द इंस्ट्रूमेंट. डिड यू गाइस हैव एनी सच एक्सपीरियंस इन कॉलेज की? भाव तो बहुत मिलता था. भाव मिलता था. हमें लेक्चर्स से आज़ादी मिल जाती थी बहुत. रिहर्सल्स के लिए हमें बाहर जाने के लिए फंड्स मिल जाते थे. कभी IIT बॉम्बे, कभी सीरियसली वी वर द ओनली वंस लाइक फ्रॉम अ B city, like a tier 2 city. And we competed in Bits Pilani, IIT Powai, Moved Indigo, my God. And won. We got the first prize. Crazy. So we were doing all those things and we were the only small towners in all the fests. नहीं तो सब बैंगलोर, दिल्ली, कैलकाटा सब यहाँ से आते थे. पुणे से आते थे मैक्सिमम, बट चंडीगढ़ से कोई नहीं आता था. हम ही होते थे. Wow, yeah. But you guys have been friends since बचपन, since school. You remember पहली memories of each other? I think I was we were in 8th class when Ayushman came to my school and मतलब जब नया कोई बच्चा लड़का आता है and we were in a boys school. Unfortunately. I was waiting. Boys college. What? Yeah. तो आप लोगों को boys school के बाद realize नहीं हुआ कि हम फेस्ट जाते थे. फेस्ट जाते थे. हम बाकी कॉलेज में परफॉर्म करने जाते थे. So it was like वही जो भी जिंदगी की हरियाली. तो मैं एक दिन स्कूल में, तो आई वाज द नॉट अ वेरी ब्राइट और प्रॉब्ली स्टूडियस स्टूडेंट. तो मैं पेंसिल बॉक्स पे गाने बनाता था या बजाता था. तो मैं पेंसिल बॉक्स पे बजा रहा था और आयुष्मान आके बैठता है साथ में. मेरे को पता है कि नया लड़का है. ही स्टार्ट सिंगिंग द सॉन्ग. तो आई थिंक वो मेमोरी है मेरी पहली. तो वही था. तो मैं ये सही है यार. ही वाज लाइक वेरी गुड परकशंस एंड आई वाज लाइक ये बंदा सही है. और नया आया था. कोई दोस्त ही बन रहा था. Anyway you need one person ना, जिसका हाथ पकड़ के चालू करेगा. तो मैं थोड़ा लास्ट चॉइस था, बट ठीक है. कोई बन नहीं रहा था इसी को बना. बेसिकली तुम आप दोनों के बीच में पेंसिल बॉक्स हैज प्लेड द क्यूपिड हियर. कि वो नहीं होता तो कुछ नहीं होता टाइप्स है ना. बट व्हेन डिड म्यूजिक एंटर योर लाइफ? लाइक बचपन से था इंटरेस्ट? लाइक मेरी दादी गुरुद्वारा में गाती थी एंड घर में शुरू से ही म्यूजिक का, फिल्मों का माहौल रहा है. और उन लकी लोगों से मैं हूँ क्योंकि मिलेनियल्स आर नॉट ब्लेस्ड लाइक दैट बिकॉज वी वर ओनली टोल्ड टू स्टडी एकेडमिक्स, डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर. पर मेरा जोन अलग था. मुझे फोर्स किया जाता था, बेटा स्टेज पे जाओ, गाना गाओ, डांस करो, एक्टिंग करो. सो आई वाज ब्लेस्ड लाइक दैट. वाओ. वर यू वन ऑफ दोस किड्स जिसको मतलब हर चीज थोड़ी कर रहा है टाइप्स? कि ड्राइंग में भी तो अच्छा ही है, एक्टिंग भी अच्छी है, म्यूजिक भी. क्रिकेट टीम में था तो सब कुछ था. It's written on his face. I was he is that child. Co-curricular captain of the school. Oh man, this captain, head girl, head boy, not the head boy. prefect. Co-curricular captain was fine. Co-curricular captain. वो भी अलग कैप्टन होते हैं. लेकिन हमने एक म्यूजिकल किया था जोसेफ एंड हिज टेक्निकल ड्रीम कोड, एंड्रू लॉयड वेबर का. तो that was very interesting. He was part of the choir. I was one of the actors. So and that was the first endeavor to professional music. कह सकते हैं. Yeah, 10th standard. That's pretty early, यार. Together, crazy. But this synergy that you guys now have, कि दोस्त भी हो, काम भी किया है साथ में, तो थोड़ा पता भी है एक दूसरे का क्या सीन है. What do you think is that one factor कि आपकी ये synergy अब गानों में
वो one factor comes into the songs जो otherwise maybe you know when two random people work together might not exist. I think it's the blatant expression, blatant truth. कि मतलब अगर मैंने अच्छा टेक नहीं दिया ये मुझे गाली दे देगा कि भाई कुछ रियाज करके आओ, ऐसे मत मतलब अभी भी So I would send him back for 2 days. Let's meet up. घर जा, 2 days. तेरा My God. तेरे से नहीं हो रहा है, घर जा। आज नहीं हो रहा, नाक बंदा कुछ है, भाग जा। और ये किसी और के साथ हाँ नहीं मतलब होता। but इसके साथ issue ये है that he comes to sing. ना भी काम है, ये भी issue में गिना होगा। issue ये कि ये अच्छा एक्टर भी है। ये issue है। ये मेरे लिए इशू हो जाता है क्योंकि ये बहुत बिजी रहता है अपनी फिल्म्स में। सो कभी कभी एक रात को 12 बजे ही इज फ्री एंड ही वुड वांट टू सिंग, तो उस वक्त कभी गला बैठा हुआ है, कभी नाक बंद है, कभी कुछ। सो देन आई टेल हिम दैट ओके लेट्स डू इट प्रॉपर्ली, टेक योर टाइम, टेक 2 months 2 months तभी लगते हैं 4 साल यार। नहीं मतलब फ्री हो जाओ थोड़ा सा और mentally भी गाने को रिहर्स करके आओ, बी वन विद द सॉन्ग, एक्सप्रेशन ठीक आएगा और we jam, then we don't record, we just practice. that option is there because there's friendship also. Yeah. You tell me out of आप दोनों में से ऐसा कौन है जो कभी satisfied नहीं होता with takes? Like that person is like very difficult to impress. कि he take that time कि भाई नहीं और थोड़ा और ले लो खुद का नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, I think I am an easy pleaser, so I can. मैं normally Do you agree with that? से satisfy नहीं होता कभी-कभी। और हाँ, आयुष्मान को हमेशा कुछ ये यार फिर ये पीछे हुआ, जाएगा, फिर ये तभी तो वो वाला अच्छा था, वो नंबर 562 वाला जो था 562 वो बेटर था। अभी 1092 वाला वर्क नहीं कर रहा है। Oh man, do you feel this about your own performance also? At times you sing and then you're like कि नहीं और एक बार। I don't. Like in films, I'm quite easy. Like I'll just do 1 take, 2 takes, whatever. Even if it's not 10 on 10, I'm like okay, imperfection works. Yeah. But when it comes to music, like this is something which is like I'm passionate about. I'm doing it for not for money, but just for passion, right. sheer passion. I'm not doing it for numbers, nothing. Film तो मतलब that's my core job. True. So इसके लिए मैं फिर थोड़ा अड़ जाता हूँ। ये सवाल one of your fans has sent and she's really requested me that I ask you this question कि जैसे कि हम आपके गाने के फैंस हैं, एक्टिंग के फैन हैं, बट राइटिंग के भी फैन हैं यार। So she wanted to know कि does music inspire to write or is it vice versa? I think life inspires you to write. ऐसा नहीं कि म्यूजिक तो इंस्पिरेशन डेफिनेटली है लाइफ के लिए, बट लाइफ इन जनरल जो आप जिंदगी देखते हैं, जीते हैं, वही आपको इंस्पायर करती है। अब आप दोनों के 1-2 गानों के बारे में तो बात करनी है, अदरवाइज मुझे रात को नींद नहीं आएगी। आई हैव टू टॉक अबाउट चन कित्था। प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट द सॉन्ग कि people are mad about the song. It's made beautifully. The video is amazing, and I feel there's just the sitar portion has to my heart only. क्या कैसे बना ये गाना? चन कित्था यार मतलब बहुत पुराना फोक था, हमारी दादी नानियों से सुनते थे। मतलब हमारे मेरी दादी भी गाती थी। हाँ गाते थे एंड बड़े अलग कॉम्पोजिशन में गाते थे। सो एंड जब हम बना रहे थे उसको, इट वाज नॉट we didn't want to prove a point कि हम folk से better बना सकते हैं whatever. It was just our version or our tribute to the to the already very popular folk. Yeah. And जिसको पता है उसको पता है, Right. जिसको नहीं पता है उसको नहीं पता है. So कुमार सर he wrote beautiful lyrics. And कुमार सर के साथ एक बहुत अच्छी बात यह है that he contemporizes the entire thing very beautifully. Yeah. चाहे वो पठान के गाने हो, चाहे वो folk हो, चाहे कोई और गाना हो, right? So while we were making Chan Kittha, we wanted to be in that pure zone. That. Yeah, it is a very, very pure song. That's the vibe. It is. And I think it's one of the best songs that that Ayushmann has sung so beautifully. Yeah. He एक शब्द इसने जो है वो बहुत अच्छे से he extracts the best out of me. You will see the difference when I am singing for other composers and I'm singing for Rochak. It's different. It's very different. Yeah. It's अभी 2 लाइनें please of Chan Kittha. Yeah, sure. काजल तूने पहले वाला नहीं कर देते हैं तो थोड़ा हाई कर दे ना हाई कर देता हूँ कि हाँ ज़्यादा हाई होगा तो रीटेक कर लेंगे, ऐसा क्या कजले तो ज़्यादा काले लग देने हैं उजाले तेरे बिन हो रे माहिया ठंडिया हवावाइया निंदरा उड़ा ले गईया अख ना सोवे माहिया
तेरी याद च जगदी रही मैं तारे आदे साथ में गुजारी होए चन किथा गुजारी है रात में सच्ची दस दे जो है बात में चन दिलों जरा महसूस कर मेरे नैना दी बरसात में चन किथा गुजारी है चन किथा गुजारी है रात है। भाई मेरा तो हो गया है मिर्ची से भी हो गया है लाइफ से भी हो गया है अमेजिंग यार you guys are man this is the first time I'm listening to this song live I might just cry right now that's how special this song is for me so चनकिता तो हो गया but the song जिसके लिए हम आज मिले हैं 2 लाइनें उस गाने की यार अगर हो जाए फिर all our listeners 4 सुनाते हैं चलो 8 कर देते हैं 8 लाइनें सुनाएंगे 2 में पूरा नहीं होगा ओके हाय नी मैं किनू दसा हाल वे कले आही राता कटा होवे हाल वे राता कालिया प्यार वालिया राह च तेरी उमरा गुजारिया तेरे मेरे रोया बड़ा रोया राहिया आवी जा तेरे बिन ना लगे दिल ना लगे तेनू लब दे खोया असी कमले होया राता कालिया प्यार वालिया क्या बात है you guys are amazing thank you so much guys and we're really looking forward कि और ज़्यादा collaborate करते रहो and please give us beautiful songs thank you Daneshri thank you so much it was a pleasure thank you so much thank you guys